हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू सॉल्व क्लासेस। कैसे हैं भी आप सब? आशा करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। और कैसा रहा भी आप सभी का एग्जाम? एग्जाम जो है काफी इजी था, है ना? काफी इजी एग्जाम था। और मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं था कि जो आउट ऑफ सिलेबस आया हो या आपको नहीं करवाया गया हो। कोई हो सकता है कि दो चार प्रश्न ऐसे हों, लेकिन उससे ज्यादा जो है ऐसा प्रश्न या ऐसा नहीं था एग्जाम कि वो आउट ऑफ सिलेबस आया हो। एग्जाम काफी इजी था और इस वजह से जो है काफी जो साथी विचलित हो गए थे कि अरे भाई इतना जो है आसान आया है। और आसान आसान के चक्कर में जो है काफी साथी उसको गलत भी कर बैठे हैं। तो चलो फिर भी आशा करते हैं सभी ने जो है ठीक और अच्छी तरह से किया होगा अपना एग्जाम। कुछ प्रश्न ऐसे हैं साथियों जिनके ऊपर हमें ऑब्जेक्शंस हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्शन है हमें, ठीक है, या मेरी ओर से, एकेडमी की ओर से, सब क्लासेस की ओर से, ठीक है। तो उनके ऊपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी जो है ऑब्जेक्शन हमें जो है फाइंड आउट हुई है और कौन कौन सी ऑब्जेक्शन के ऊपर जो है हम क्वेश्चन के ऊपर जो हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो देखें तो काफी सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने 20-20 प्रश्न जो है तैयार कर रखे हैं जिनके ऊपर वो ऑब्जेक्शन लगाने जा रहे हैं। लेकिन भाई ऐसा है कि बिल्कुल जो है इस प्रकार से करना भी उचित नहीं है। तो रियल में ठीक प्रश्न बनता है उसके ऊपर तो ऑब्जेक्शन लगाई जा सकती है, लेकिन जहां नहीं हो तो फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना भी जो है अच्छी बात नहीं होती है। ज्यादा लालच भी आपको पता है जो व्यक्ति को खराब करता है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई प्रश्न हमारे पास कुछ एक हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न के ऊपर ऑब्जेक्शन जो है हो सकती है। तो इसमें देखिए एक जो है प्रश्न है हमारे पास कि कवि मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। प्रश्न देखिए हमारे पास क्या है कि कवि मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना जो है सरस्वती कब प्रकाशित हुई थी। अब आप सभी को पता है कि सरस्वती नामक, सरस्वती नाम से जो है इनकी कोई रचना ही नहीं है। कोई रचना नहीं है मैथिली शरण गुप्त की। प्रश्न जो है ये थोड़ा सा इसकी इंटेंशन जो है वो गलत है। अगर यहाँ होता कि कवि मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना सरस्वती में कब प्रकाशित हुई तो जो है ये प्रश्न ठीक था। अदरवाइज इस प्रश्न जो है ये गलत हो रहा है। तो इस प्रश्न के ऊपर जो है इस माध्यम से हम ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा आगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखिए, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? हिंदी में व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां? भाई इसमें जो है इन्होंने माना है कि 3 श्रेणियां हैं, ठीक है। इनका मानना है कि 3 श्रेणियां हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा कि हिंदी वर्णों की श्रेणियां जो है वो किस आधार पर पूछ रहे हैं। वो ये जो है अंतस्थ आधार पर पूछ रहे हैं, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। यानी कि किस माध्यम से पूछ रहे हैं इस बात को इन्होंने यहाँ पर क्लियर नहीं किया। तो इस जो है इस प्रश्न के ऊपर भी ऑब्जेक्शन जो हम लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है जी प्रश्न नंबर हमारे पास 28। संत काव्य मोस्ट मोस्ट जो है ऐसा प्रश्न जिसके ऊपर विवाद है, संत काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसमें जो है कबीर दास के ऊपर और नामदेव के ऊपर जो है हमें बहुत सारे साथियों को डाउट है। बहुत सारे साथियों ने जो है कबीर लगाया है और बहुत सारे साथी नामदेव लगा के आए हैं, ठीक है। तो जिन साथियों ने कबीर लगाया है वो इसके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं भाई, क्योंकि कई किताबों में जो है लिखा हुआ है कि संत काव्य परंपरा का प्रवर्तक वो कबीर दास जी हैं। नामदेव जो है पहले संत कवि थे, नो डाउट सबसे पहले थे, ठीक है। लेकिन अगर परंपरा की प्रवर्तन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो कबीर दास ठीक होते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रश्न के ऊपर भी ऑब्जेक्शन जो है अपने लगा सकते हैं जी। आगे देखिए, आगे है हमारे पास प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 देखिए,
प्रश्न नंबर 54 है कि प्रेमचंद की पहली कहानी किस पत्रिका में छपी थी। तो इसमें एक तो है 1907 इंदू में, 1916 सरस्वती में, 1919 जमाना में, 1920 चांद में। तो इसका जो प्रश्न का आंसर माना है ठीक इन्होंने 1916 सरस्वती में माना है। लेकिन क्या प्रेमचंद जी ने 1916 से ही कहानी लिखना स्टार्ट किया है? क्या इससे पहले उनकी कोई कहानी नहीं आई है? तो ये जो है इस इंटेंशन से ये प्रश्न हमारा रॉन्ग होता है। 1907 में ही जो है इन्होंने कहानियां लिखनी स्टार्ट करती थी और पहली कहानी जो है इनकी जमाना में प्रकाशित हुई थी, ना कि सरस्वती में। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो है आप अगर मान के चलिए कि अगर सरस्वती में प्रकाशित हुई तो सन ठीक नहीं है, अगर जमाना में हुई थी तो यहाँ भी जो है ये ठीक नहीं है। तो इस प्रश्न के ऊपर भी हम जो है डाउट कर सकते हैं, इस प्रश्न के ऊपर भी आप जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न के आप ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, नो डाउट। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर देखिए हमारे पास जो है 66 देखिए प्रश्न नंबर, च वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है, दांत है, मूर्धा है या फिर ओष्ठ है? तो हम सभी जानते हैं कि च वर्ग की जो ध्वनियां हैं उनका उच्चारण स्थान कौन सा है जी? तालव्य है, न तो कंठ है, न दांत है, न मूर्धा है। इन्होंने जो है दांत को ठीक माना है, तो आप इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन जो है अपनी लगा सकते हैं जी। ठीक है, एक प्रश्न नंबर 70 देखिए भाई, प्रश्न नंबर 70 कि कवि बिहारी ने कौन से छंद में रचना की है? तो कविंत है, सवया है, कुंडलियां है, दोहा सॉरी सोटा है। तो जैसे हम सभी को पता है बिहारी सतसई में जो है 713 दोहे हैं। तो जहां दोहे हैं तो वहां जो है दोहा तो इन्होंने ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसका इन्होंने माना है सवया ठीक, लेकिन इसका राइट आंसर था सोठा। चौथा जो है इसका राइट आंसर होगा। तो आप इस प्रश्न के ऊपर भी अपनी जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं जी। ठीक है, और देखते हैं प्रश्न। हिंदी में व्यंजन वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं भी, क वर्ग से लेकर जो है प वर्ग तक। तो ये जिन्होंने गलत किया है वो देख लेना, ये इनका वैसे बोर्ड ने ठीक माना हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें ऑब्जेक्शन वाली कोई बात नहीं है। एक प्रश्न और हमारे पास तो बहुत आसान है, लेकिन क्यों पता नहीं क्यों बोर्ड को जो है ये दिखाई नहीं दिया कि सिद्धों की संख्या मानी जाती है। तो सिद्धों की संख्या हम सभी सभी को पता है कि यहाँ पर 84 आना चाहिए था, 84 मानी जाती है। लेकिन इन्होंने जो है नौ जो है नाथ होते हैं, लेकिन इसको इन्होंने ठीक कर दिया था। तो इस हिसाब से ये प्रश्न भी जो है आप ऑब्जेक्शन इसके ऊपर लगा सकते हैं, नो डाउट। आगे देखिए साकेत मीरा की जो है रसखान कहाँ के थे? आगे देखिए प्रश्न एक है जी 110 नंबर प्रश्न हमारे पास इस सेट के अकॉर्डिंग। सेट देख लेना भाई जिसका भी आया हो कि एकांकी में कितने तत्व होते हैं। तो एकांकी में जो तत्व होते हैं वो होते हैं भाई 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। लेकिन बोर्ड ने कितने माने हैं? 10 माने हैं। ठीक है, तो 10 इनका ये जो है गलत है। तो इस प्रश्न के ऊपर भी आप जो है ऑब्जेक्शन अपनी लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो जिस साथी ने किया होगा, जिसका भी ये प्रश्न पत्र है, उसने तो काफी जो कर दिया लगता है।
तो मैंने आपको जो प्रश्न बताए हैं, एक तो एकांकी वाला बताया है, एकांकी वाले के ऊपर आप जो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद जो है एक प्रश्न हमारा रह गया है भाई, देवनागरी लिपि वाला रह गया है, उसको फाइंड आउट करते हैं कहाँ पे है वो प्रश्न। ये रहा 25 नंबर प्रश्न है कि देवनागरी जो है किस प्रकार की लिपि है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था अक्षरात्मक, लेकिन इन्होंने माना है वर्णात्मक को। तो इस प्रश्न पर भी आप जो है अपनी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो है देवनागरी लिपि वाला हो गया। उसके बाद चय वर्ग वाला भी मैंने आपको बता दिया है। सिद्धों की संख्या वाला भी हमने जो है बता दिया है आपको। एक और प्रश्न है अभी हमारे पास, एक और प्रश्न बनता है कि जिसकी आशा न की गई हो। हाँ, तो प्रश्न नंबर 48 देखिएगा। इसमें हमारे पास क्या है कि ऐसी बात जिसकी आशा न हो, वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा होगा। तो जिसकी आशा न हो तो वो आशातीत होगा, या फिर अप्रत्याशित होगा, या फिर इसका अप्रत्याशित हो सकता है। लेकिन निराशा जो है वो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर डी होगा। इस पर भी आप जो है अपनी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद है जी बिहारी का, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक बार पुनः देखते हैं उस प्रश्न को, बिहारी वाले को। बिहारी का जो मैंने अभी आपको बताया था कि जिसमें उन्होंने जो है दोहा के इन्होंने जो है सवैया को ठीक माना है, लेकिन आना क्या था उसका, सोरठा जो है आना था। ये रहा बिहारी वाला। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये कुछ एक प्रश्न थे भाई जो मेरे जो है नॉलेज में थे, जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई जा सकती है। तो टोटल जो है प्रश्न हमारे हो गए हैं यहाँ पे। प्रश्न एक हो गया है यहाँ पे, एक पेज में एक, और दूसरे में शायद कोई नहीं है। तीसरे में एक प्रश्न, दो प्रश्न और तीन प्रश्न, फिर नहीं है कोई। तीन के बाद चार प्रश्न, पांच प्रश्न, पांच के बाद छह प्रश्न, सात प्रश्न। ठीक है, आठ प्रश्न हो गया अभी सिद्धों वाला, और एक हो गया ये वाला प्रश्न। 110 नंबर, एकांकी में कितने तत्व होते हैं। तो कुल जो है 9 प्रश्न मैंने आपको बता दिए जिनके ऊपर जो है आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर किसी साथी के नॉलेज में कोई प्रश्न हो जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई जा सकती है, तो आप जो है प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जो है बता देना कि सर इसके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन लगाई जा सकती है। तो ये हमारे पास एस्पेक्टेड थे जो हमें लग रहा था कि इनके ऊपर ऑब्जेक्शन जो है लगाई जा सकती है। अगर आपका कोई प्रश्न आपने सही किया है, ठीक है, आपने मींस की रॉन्ग किया है और बोर्ड ने उसको ठीक मान लिया, तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन मत लगाइएगा, क्योंकि क्योंकि बिना वजह जो है अपना एक मार्क्स कट करवाने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बाकी कोशिश करना भी सारे साथी जो है अपना जो मार्क्स आपके बनते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना। ठीक है, और फिर एक बार आशा है, उम्मीद है कि आप सभी ने जो है अच्छा एग्जाम किया होगा और बिल्कुल अच्छी तरह से उसको अटेम्प्ट किया होगा सोच समझ कर, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ नहीं था, सारा कुछ आपको करवाया गया था। नाटक वगैरह जो पूछे गए हैं वो जो है विद ट्रिक आपको करवाए थे मैंने, है ना, बहुत अच्छे से याद करवाए थे। फिर भी चलो आशा करते हैं कि सभी साथी जो है इस जो लाइन में जो है सिलेक्ट हो, हिंदी के अध्यापक बने, और सभी के लिए हम सभी की जो है शुभकामनाएं आप सभी के लिए। तो इसी के साथ साथियों धन्यवाद। ऑब्जेक्शन वाले जो है आप ऑब्जेक्शन जरूर लगा देना। बहुत बहुत धन्यवाद भी सभी का।